महाशिवरात्रि 2025 भगवान शिव से संबंधित कुछ अनभिज्ञ तथ्यों के साथ शिवरात्रि रात्रि में ही क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि कब होती है? महाशिवरात्रि जो यादगार दिखाई गई है वो अमावस्या को नहीं होती है। अमावस्या से 1-2 दिन पहले होती है। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में 1 दिन का फर्क है। कहीं 14 को और कहीं त्रयोदशी को दिखाते हैं। हाँ, अज्ञानता के आधार पर ज्ञान का मुख्य पॉइंट है बाप की पहचान। बाप को पहचान लिया, माना दिन में आना शुरू किया और बाप को भूल गए, छोड़ के चले गए, माना अज्ञान अंधकार में आ गए। भगवान शिव की सवारी नंदी बैल। शंकर जी को बैल के ऊपर सवार दिखाया ना। हाँ, नंदी नंदी जो बोला बैल के ऊपर ही क्यों दिखाया? बैल के ऊपर इसलिए दिखाया सब भक्ति मार्ग से निकले ना, इसलिए सब साईं बाबा की सेवा किया ना अपने। तो उधर ऐसा है। शिव तो है निराकार, शिव तो ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु किसके ऊपर सवारी करे? तो ज्योति बिंदु शिव सवारी करते हैं मनुष्य के ऊपर। क्या? शंकर जी के ऊपर। शंकर जी तो मनुष्य है और शंकर जी सवारी करते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर, बैल के ऊपर। बैल के ऊपर। ब्रह्मा क्या हुआ? बैल हुआ। इसलिए शिव के मंदिर में शिव के मंदिर में नाली के मुंह पर किसको दिखाते हैं? बैल को दिखाते हैं और शिवलिंग बीच में दिखाते हैं। वो लिंग है शंकर, उसमें जो बिंदु रखा है शिव, वो है शिव। शिव बैल के ऊपर सवारी कैसे करेगा? शिव तो लुढ़क जाएगा। इसलिए शिव की सवारी शंकर के ऊपर और शंकर की सवारी बैल के ऊपर दिखाते हैं। और बैल है जानवर का प्रतीक। क्या? जानवर का प्रतीक। जानवर को आवेगा तो सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। और मनुष्य तो सोच समझ के काम करता है ना। जो सोच समझ के काम करे उसे मनुष्य कहा जाता है। तो इतनी मुरलियां चलाई ब्रह्मा के द्वारा, एक ही मुरली के ऊपर मनन चिंतन मंथन किया है? किया? नहीं किया। मनन चिंतन मंथन तो नहीं किया, इसलिए बैल का टाइटल मिला है। शिव मंदिर में कछुआ क्यों दिखाते हैं? शंकर जी के कछुआ नंदी है। शंकर के मंदिर में हर जगह कछुआ नहीं दिखाते हैं। जो पुराने मंदिर हैं उनमें कछुआ दिखाया गया है। कच्छप का भक्ति मार्ग में भगवान का अवतार भी माना जाता है। कच्छ अवतार। कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेटने में प्रसिद्ध है। योगियों के लिए मिसाल दिया जाता है कछुए का कि जब चाहे, जैसी भी परिस्थिति में चाहे, तभी अपनी इंद्रियों को समेट ले, कंट्रोल कर ले।
उसे संपन्न योगी कहा जाता है। व्रत और जागरण का आध्यात्मिक महत्व। शिवरात्रि मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। हाँ, तो अन्न का उपवास करते हैं हम तो। हाँ? अन्न का उपवास करते हैं। हाँ, खाना नहीं खाते हैं। हाँ, हम तो पवित्र का उपवास करते हैं। यही अर्थ क्या? हम विकारों का उपवास करते हैं। हम जो विकार हैं उनका भोग नहीं करते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का त्याग कर देते हैं, भोग नहीं करते, उस वासना में नहीं आते, वो वासना नहीं लेते 5 विकारों की। तो वहाँ स्थूल रूप में चलता है भक्ति मार्ग में, और हमारा ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रूप में चलता है। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार के रूप में कितनी अच्छी विधि से उन्होंने यादगार बनाया हुआ है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया कि उन्होंने व्रत नहीं लिया। कौन सा व्रत लिया? अंतर है कुछ कि नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? आपने विकारों को त्यागने का व्रत लिया क्या, और उन्होंने स्थूल खाने पीने की भोग करने की स्थूल चीजों का व्रत ले लिया। वो भगत लोग तो खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के जो भी व्यर्थ संकल्पों के भोजन हैं, निगेटिव संकल्प हैं, अपवित्र संकल्प हैं, उनका व्रत रखा है। तो पक्का व्रत रखा है ना। नेगेटिव संकल्प बीच बीच में भोजन के रूप में भोग तो नहीं कर लेते। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। निगेटिव संकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो पक्का व्रत नहीं हुआ ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। तो कुमार बोलो, कुमारों ने पक्का व्रत रखा है। कुमारों को ही पहले क्यों पकड़ लिया है? ज्यादा गड़बड़ करते हैं। तो देखो पक्का व्रत रखा है, कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं तो माया देख रही है। क्या वहां हाल में बैठी हुई देख रही थी आंखों से? माया को भी आंखें हैं देखने के लिए। बच्चे झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं कि पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि और कृति स्वतः बन जाती है। अच्छी वृत्ति होगी तो दृष्टि भी अच्छी हो जाएगी और कर्मेंद्रियां भी अच्छे कर्म करेंगी। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो
या भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है? आंखों की तरफ नजर जाती है, तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रकुटी भी है। तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं क्या? अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है ना? साथ साथ ही तो होता है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, व्रत लिया भी है, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। वह व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। वो एक दिन के लिए व्रत लेते हैं और आप सारे जीवन का व्रत लेते हो। न सिर्फ बनना है पवित्र, लेकिन दूसरों को बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है, यादगार की काफी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो। मनुष्य कई दिन व्रत रखते हैं। तुम बच्चे क्यों नहीं बृहस्पति और सोमवार को व्रत रखते हो? व्रत रखो कि हम सारा दिन बाबा को याद करें। इस व्रत रखने में बड़ी भारी कमाई है। वो तो खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं। वो ही उनकी भक्ति मार्ग की रस्म। तुम भी देह अभिमान का भोजन न करो, कोई को याद न करो। तुम बाबा को याद करने का व्रत रखो, तो तुम्हारी बहुत कमाई हो जाएगी। तुम करके देखो, फिर अपना चार्ट लिख करके बाबा के पास भेज दो। बाबा, आज हम इतना समय व्रत में रहे। बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम भूख हड़ताल कर दो, बल खाओ भी, परंतु साथ साथ ये व्रत भी रखो। बाबा को याद करने का व्रत। बाबा कहते हैं सारे दिन में 4 घंटे का, 2 घंटे का व्रत रख करके दिखाओ। बाबा को चार्ट दिखाओ। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते रहते हैं। वो थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं भगत लोग। शिवरात्रि पर 12 बजे तो खा लेते हैं ना। लेकिन आप सभी के एक जन्म के जागरण से
अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। ओहो, क्या कहा? माँ सोने ही नहीं देंगे है? कोई तो डर जाते हैं, क्या अरे सतयुग में सोना ही नहीं होगा, जागते ही रहेंगे, बहुत थकान हो जाएगी, हम सतयुग में नहीं जाएंगे। दुनिया में लोग कहते हैं आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आराम नहीं मिले तो कितना बेचैनी हो जाती है। नहीं होती है बाबा, नहीं सोने से नहीं होती। नहीं थके तो अच्छा अच्छा, कितने दिन से जाग रहे हैं? 2 दिन से जाग रहे हैं, बस 2 दिन का जागरण। 2-3 घंटा सोने से बस, 2 घंटा सोने से नींद पूरी। 2 घंटे सोते हैं ना। बाबा ने तो कहा है कि आगे चल के तुम बच्चों की नींद ऐसी हो जाएगी कि 10 मिनट सो लेंगे, बस 24 घंटे की नींद आपकी। तो सोना तो पड़ता है ना, लेकिन वहाँ तो सोना ही खत्म, क्योंकि वहाँ थकान होगी नहीं। रात भी तो नहीं है, दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगा। हाँ, दिन ही दिन होगा, लेकिन दिन ही दिन होते हुए भी क्या, अगर दिन ही दिन हो जाए, आजकल की दुनिया में तो ऐसी चकाचौंध है कि 24 घंटे दिन ही दिन दिखाई पड़ता है, कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। क्लबों में चले जाओ, दिन में तो दिन रहता ही है, और रात में सारी रात दिन ही दिन रहता है, एकदम चकाचौंध। तो वहाँ आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं है वो लोग, हैं? वहाँ सारी रात जगेंगे तो सारा दिन घर में जाके सोएंगे। तो सोना तो पड़ता है ना, लेकिन सतयुग में सोएंगे ही नहीं। क्यों नहीं सोएंगे? क्योंकि इंद्रियों से ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो शक्ति क्षीण हो जाए। शक्ति क्षीण होती ही नहीं इंद्रियों की। अनंत काल तक, 21 जन्मों तक आपकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है, तो सोने की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में शिवरात्रि के दिन थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, व्रत लेते हैं, जागरण करते हैं। लेकिन आप अभी के 1 जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और ये जागरण भी आपका अल्पकाल का नहीं है, 21 जन्म तक जागरण चलेगा। बीच में कभी सोने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां थकान ही नहीं होगी, खेलते बहलते रहेंगे। सारे विश्व में ऐसा जागरण कभी किया है क्या? 11-2-10 की वाणी का दूसरा पेज। विश्व में आपके जागरण से सारे विश्व में जागती ज्योति रहेगी। कोई भी प्रकार का दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है। ये आपका जागरण का व्रत कितना अच्छा है। मेहनत तो नहीं लगती है, सहज लगता है व मुश्किल लगता है। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी भी मुश्किल नहीं लगता है क्या? कभी मुश्किल लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो
कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता।